जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल। 90% लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं तो गलत फॉर्म को यूज कर लेते हैं। और गलत फॉर्म को हमने क्यों कहा कि यूज कर लेते हैं, उसका एक रीजन है कि जब किसी व्यक्ति की सैलरी इनकम होती है तो वो सिंपल मान के चलता है कि उसे ITR-1 फॉर्म फाइल करना है। लेकिन ITR-1 फॉर्म फाइल करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है सरकार ने। अब उन रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान होता नहीं, उसे सिंपली ये लगता है कि यार मेरी इधर इनकम जो सैलरी से है तो मैं अपनी ITR-1 को फाइल कर दूं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, जब अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी भी हो तो उस केस में क्या ITR बन जाएगी? या अगर मेरी एक से ज्यादा मकान है तो भी क्या मेरी ITR बन जाएगी? ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर आपकी सैलरी इनकम है और एक मकान भी अगर आपके पास में है तो आपको ITR-1 फाइल करनी है। लेकिन यहां पर फिर आपको रुकना होगा, क्योंकि यहीं पर एक सबसे बड़ी गलती है। गलती क्या है, चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे। इस क्वेश्चन के साथ कि आई एम ए जॉइंट ओनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी विद माई स्पाउस, वी डू नॉट हैव एनी एडिशनल प्रॉपर्टी, कैन आई फाइल ITR-1 इन असेसमेंट ईयर 23-24? यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं हमारी अपनी वेबसाइट indiantaxupdate.com से, जो कि हमारी अपनी खुद की वेबसाइट है। आप यहां पर हजारों ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं टैक्स से रिलेटेड। और यदि आप टैक्स प्रोफेशनल्स हैं और चाहते हैं अपनी बिजनेस को ग्रो करना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको हम बताएंगे तरीका कि आप किस प्रकार से सिर्फ ₹6 पर डे पर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और अपने ऑल ओवर इंडिया अपनी रीच पहुंचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि भाई हम क्या गलती कर रहे हैं और हमें एक्चुअली कौन सा फॉर्म फाइल करना चाहिए। तो क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूं। आई एम ए जॉइंट ओनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी विद माई स्पाउस, वी डोंट हैव एनी एडिशनल प्रॉपर्टी, कैन आई फाइल ITR-1 इन असेसमेंट ईयर 23-24? तो दोस्तों, मेरे पास एक मकान है, वो भी जॉइंट ओनर हूं मैं उसमें, जिसमें मेरा स्पाउस यानी मेरी पत्नी या मेरा पति उसके अंदर यदि जॉइंट ओनर है, तो क्या मुझे ITR-1 फाइल करनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, ITR-1 तभी जाएगी जब वो सैलरीड पर्सन होगा। तो क्या यह मुझे ITR-1 फाइल करनी चाहिए या नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसका एक सिंपल जवाब आपको हमारे इस ब्लॉग में मिल रहा है। वो क्या कहता है? ITR-1 इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इंडिविजुअल्स विद रिलेटिवली सिंपलर टैक्स सिचुएशन। तो ITR-1 नॉर्मली क्या है, इंडिविजुअल्स के लिए है और जिन्हें बहुत सिंपल टैक्स सिचुएशंस होती हैं कि या सैलरी इनकम है, मकान से थोड़ी सी इनकम हो गई, अदर सोर्सेज से इनकम हो गई, वो ITR-1 फाइल कर देते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू द रेजिडेंट विद द इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी। यहां पे दोस्तों एक शब्द का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो गलती होती है ना वो यहीं पर ही होती है। वो क्या है? वन वन हाउस प्रॉपर्टी। उसके अलावा फैमिली पेंशन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 एंड अदर सोर्सेज सच एज इंटरेस्ट इनकम। तो यदि आपकी देखो सैलरी से इनकम है, एक मकान अगर आपके पास है, ध्यान दीजिएगा मैं एक शब्द का बार बार यूज करना चाहूंगा, मैं एक मकान, वन हाउस प्रॉपर्टी, ये एक ही अगर है तो आपको ITR-1 फाइल करनी होगी। अगर एक से ज्यादा मकान होंगे तो उस केस में आपकी ITR-1 नहीं जाएगी। तो सपोज अगर आपका एक मकान है, तो अगर मैं सिंपली कहूं कि यदि आपके पास में वन हाउस है तो आपको क्या भरना है? ITR-1। लेकिन यदि आपके मोर देन वन है तो, वन हाउस है तो फिर आपकी ITR-2 जाएगी। जी हाँ, उस केस में आपको ITR-2 फाइल करनी है, ना कि आपको ITR-1 फाइल करनी है। राइट दोस्तों, अब बात करते हैं इन केस वेयर यू एंड योर स्पाउस। क्या कह रहे हैं, फिर से बात कर रहे हैं। इन केस वेयर यू एंड योर स्पाउस आर जॉइंट ओनर ऑफ ए सिंगल प्रॉपर्टी, आप जॉइंट ओनर हो, यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फाइलिंग ITR-1, तो आप उस केस में ITR-1 को फाइल कर सकते हो। The ownership of a single house property, whether as a single owner or joint owner, falls within the scope of ITR-1। आप चाहे सिंगल ओनर हो या जॉइंट ओनर हो, आप ITR-1 में कवर हो सकते हो। अब अगला पॉइंट ये आता है कि भाई, however, if you own more than one property, regardless of whether you are a single owner or joint owner, देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर फिर से कि यदि आप चाहे सिंगल हो, रिगार्डलेस द वेदर यू आर ए सिंगल ओनर और जॉइंट ओनर, चाहे आप सिंगल ओनर हो या जॉइंट ओनर हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR1। आप ITR1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल में बताया कि भाई एक हाउस है तो आपको ITR1 जाएगी, एक से ज्यादा अगर मकान है तो आपकी ITR2 हो जाएगी। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हमारे पास में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है लेकिन फिर भी हम ITR1 को फाइल कर देते हैं। यहीं पर हमारे पास बाद में नोटिस आ जाता है। हम बाद में कहते हैं कि सर ये नोटिस क्यों आ गया, फॉर्म तो मैंने सही भरा था, आखिर गलती क्या हो गई। तो गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम ये नहीं देखते कि भाई आखिर मुझे कौन सा राइट फॉर्म फाइल करना है। दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको सलाह ये जरूर दूंगा कि रिटर्न एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है और आजकल नोटिस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप किसी भी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से सलाह ले करके ही रिटर्न को फाइल करें। और यदि आप चाहते हैं हमसे भी अगर रिटर्न फाइल कराना था तो उसे भी, उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये सर्विस पेड होगी, उसके लिए आपको हमें फीस देनी होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।